हो रही है महाभारत। देवभूमि में लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ स्थानीय लोगों में जो गुस्सा है अब वो बुरी तरीके से फूट पड़ा है। उत्तरकाशी में कल हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है और महापंचायत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस पर फौरन सुनवाई से इनकार किया है। व्यापारी और हिंदू संगठनों के महापंचायत के ऐलान को लेकर पुरोला में धारा 144 लागू है। वहीं बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिम जमात के साथ पीएम मोदी को उत्तराखंड के हालात को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। आज पुरोला में महापंचायत को लेकर बजरंग दल ने भी बैठक की है और इसे रोकने के लिए 52 पूर्व नौकरशाहों ने भी एक चिट्ठी लिखी है, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का 2024 का एजेंडा बताया। तो सवाल वही, लव जिहाद की आग, देवभूमि में नया फसाद, जिहाद के खिलाफ जंग, क्यों चढ़ा सियासी रंग? लव जिहाद पर चुप्पी, महापंचायत पर महाभारत। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। जिहाद का शटर डाउन, महापंचायत का काउंटडाउन। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लव जिहाद का किस्सा, देवभूमि में क्यों फूटा गुस्सा? मुसलमान पलायन कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है। देखिए, पहाड़ के ऊपर और पुरोला में मैं पुरोला की जनता को नमन करता हूं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार, लव जिहाद की घटनाएं षड्यंत्र के रूप में हो रही थी, उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। जिहादियों के खिलाफ जंग, क्यों दिखा सियासी रंग? इस राज्य के अंदर जो है जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है वो राज्य के लिए सुखद नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं, तमाम सरकार के नुमाइंदे, तमाम भाजपा के लोग दो बात बड़े जोर शोर से कहते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद। भाई, लैंड जिहाद क्या है? बताए तो सही, सरकार बताए क्या है। सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, बिल्कुल भाईचारे से रहना चाहिए, लेकिन सामाजिक सौहार्द, भाईचारा केवल ये हिंदुओं का ठेका है। ओवैसी बर्क की धमकी, देश किसी के बाप का नहीं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। 15 जून तक बाहर चले जाएं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये गलत है और हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ है। इसलिए वो नहीं निकाल सकते, ना हम वहाँ के मुसलमानों को निकलने देंगे। जब महापंचायत बुलाई तब भाईचारे की याद आई। और अब बात करते हैं आज महाबहस के सवालों की। एक एक करके आपको वो सवाल दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल जो राउंड 1 में हम पूछेंगे, लव जिहाद क्या देवभूमि में नया फसाद? देवभूमि में लव जिहाद, लैंड जिहाद नाम का जो नया फसाद शुरू हुआ है, उस पर किस तरह सियासत चल रही है और कौन कर रहा है सियासत? राउंड 2 में पूछेंगे, जिहाद के खिलाफ जंग, क्यों चढ़ा सियासी रंग? आखिर सियासत जब इसमें आ जाती है तो जो मसला लॉ एंड ऑर्डर या फिर प्रशासनिक कार्रवाई से हल होना चाहिए वो जस का तस रहता है और बात केवल सियासत और वोट बैंक की होकर क्यों रह जाती है? सवाल नंबर 3, लव जिहाद पर चुप्पी, महापंचायत पर महाभारत। लव जिहाद जैसी समस्या, लैंड जिहाद जैसी समस्या जिस राज्य में सर उठा रही है,
उस पर कोई बोलने को या पंचायत करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो महापंचायतें हो रही हैं उसको लेकर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ एचएस रावत जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ रिपोर्टर सुनील नवप्रभात परोला से लाइव हैं, जहां पर महापंचायत की बात की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और एक एक करके सभी हमें ज्वाइन करते जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपडेट हमारे रिपोर्टर सुनील नवप्रभात से ले लेते हैं। सुनील, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी महापंचायतों की तारीखों का ऐलान कर चुके हैं। प्रशासन चौकस है, सरकार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और उसका साफ मैसेज है कि कानून से खिलवाड़ करना या कानून को लांघने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, सख्त कार्रवाई होगी। आज दिन भर हमने देखा जबरदस्त तैयारियां, फ्लैग मार्च, पुलिस भारी संख्या में तैनात है, जगह जगह लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किस तरह का ब्लेम गेम चल रहा है? देखिए आस्था, प्रशासन की अपनी तैयारियां भी हैं, लेकिन माहौल किस तरह से गरमाया हुआ है आप ये देखिए कि दिन भर की मशक्कत के बाद, तमाम सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने के बाद, फ्लैग मार्च करने के बाद भी देर शाम को विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम संगठनों के वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि 15 जून को जो महापंचायत पुरोला में आयोजित की गई थी, कॉल की गई थी, वो हर हाल में 15 जून को महापंचायत होगी। यानी कि कल यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। संगठनों ने यह भी दावा किया है कि ये पंचायत को गलत डायरेक्शन में लिया जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था को यहां पर कोई दिक्कतें आएगी। उनका कहना था कि लोग जिस तरह से लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यह महापंचायत आयोजित की गई है। इसको लेकर राज्य में सियासत भी हो रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग है जो गुस्से में है और उसका कहना है कि पहाड़ पर तो ऐसा कभी नहीं देखा था। ये लव जिहाद के मामलों का बढ़ना, लैंड जिहाद होना, मज़ारें जो हैं वो अवैध तरीके से जमीन कब्जा ली गई, फर्जी मज़ारें बना बनाकर, और उनको जब प्रशासन का बुलडोजर हटाता है तो उस पर सियासत होती है। कुल मिलाकर अपनी अपनी महापंचायतों का अपना अपना संदेश जिसका दावा किया जा रहा है दोनों ही कम्युनिटीज की तरफ से। एक तरफ बजरंग दल है तो दूसरी तरफ दूसरे विशेष समुदाय से जुड़े हुए संगठन हैं जो अपनी महापंचायत करके अपना संदेश देना चाहते हैं। इस बीच हमें सुरेश जोशी जी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल सबसे पहले सुरेश जोशी जी आपसे यही, महापंचायतें हो रही हैं, कहा तो ये जा रहा है कि हम अवेयर करने जा रहे हैं लव जिहाद से, हम लैंड जिहाद से, लेकिन इसके पीछे सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है आपके और कांग्रेस के बीच में। खास तौर पर दोनों ही अपने अपने वोट बैंक तक संदेश पहुंचा रहे हैं और कहा यह जा रहा है 24 की जंग के लिए सब कुछ हो रहा है। देखिए आस्था जी, पहली बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे बताऊं कि ये देवभूमि है। देवभूमि के अंदर अगर इस तरह के कोई भी कृत्य सामने आएंगे, चाहे वो लैंड जिहाद से रिलेटेड हो, चाहे लव जिहाद से रिलेटेड हो, चाहे हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को किसी दूसरे रूप में ले जाने का कोई प्रयास हो, या उत्तराखंड के साथ कोई षड्यंत्र हो, ये उत्तराखंड के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राज्य जो हमने बनाया है, आंदोलनकारियों का राज्य है, ये सुख के लिए, शांति के लिए और उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए राज्य बना है। जिस राज्य के अंदर वेदों की जब रचना होती है तो वो हिमालय से वेदों की रचना का स्वरूप आता है। जहां 4 धाम जैसे पवित्र धाम हैं, अगर वहां पर इस तरह से के कृत्य करने के लिए कोई सुनियोजित तरीके से कोई कार्य करेगा, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक देखिए प्रश्न है, सरकार का प्रश्न है, अब आप देखिए, आपने खुद ही अपने जब आपने प्रश्न अब आप पढ़ रही थी कि इन विषयों पर चर्चा हो रही है, तो 350 से ऊपर मजारें गिरा दी गई हैं। मजारों के नाम पर प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हो रहा था। ठीक है, बस इसी बात को लेकर विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि ये सब 2024 के तहत एक एजेंडे के तहत की जा रही है और एक खास कम्युनिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। आपकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन विपक्ष इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना चुका है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे हैं लोगों से। 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार की तरफ से और यह कहा गया है कि 30 दिन के भीतर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। रुक करते हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। शीशपाल जी, यह बड़ी समस्या है जो देवभूमि में सर उठा रही है, लव जिहाद जैसे मामलों का बढ़ना
और जिसे लैंड जिहाद कहा जा रहा है, मतलब मजारों के माध्यम से जो जमीनें कब्जाने का खेल चल रहा है, उसे लेकर अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसके पास सबूत है, तो आप लोग क्यों उसमें सियासत घसीट रहे हैं? क्यों इसे एक कम्युनिटी के खिलाफ बता रहे हैं? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी इसे पर राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़े हुए शब्द हैं लव जिहाद या लैंड जिहाद। ये केवल कानून व्यवस्था के मामले में है। राज्य में अगर महिला अपराध बढ़ रहे हैं या भूमाफिया भूमि कब्जा रहे हैं तो सरकार को कौन रोक रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि अपराध को अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। देवभूमि की जो पवित्रता भंग करने की कोशिश हो रही है, यहाँ की शांति को जो भंग करने की कोशिश हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन इस सारे परपंच में लिप्त है। और आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के डीजीपी से भी मिला और प्रदेश के मुख्य सचिव से भी मिला। हमने यही कहा कि अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाए। और कुल मिलाकर आप ये नहीं मानते, आप एक मिनट शीशपाल जी, कुल मिलाकर आप ये नहीं मानते कि लव जिहाद जैसी कोई घटना उत्तराखंड में हुई है, या फिर मजारों के माध्यम से जो जमीनों पर कब्जा किया गया है उसको भी आप कहते हैं कि इसमें धर्म का नाम ना लिया जाए? क्यों ना लिया जाए? क्या कुछ मंदिरों को नहीं हटाया गया? आप लाउड स्पीकर के मामले उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश में। आप हर जगह धर्म, आप किसको मैसेज देना चाहते हैं? इसीलिए आप पर आरोप लगते हैं शीशपाल जी कि आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, एक वर्ग को साधने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में भी आप धर्म को लेकर आते हैं। आस्था जी देखिए, ये बात आप कह सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो चाहे भूमि कब्जाने के मामले में है या कानून व्यवस्था तोड़ने के मामले हैं, आप अगर देखिए कि कोई अगर बेटियों को बरगला रहा है, अगर उत्तराखंड की बेटियों की अपहरण की कोशिश हो रही है, तो ये सरकार की नाकामी है। 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो पुलिस प्रशासन की नाकामी है। ठीक है, मैं एच.एस. रावत जी को लेकर आना चाहूंगी। आपने कहा कि ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में एच.एस. रावत जी, क्या ये पूरी घटना या इस पूरे परपंच को समझना इतना ही आसान है कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला है, ये तो सरकार का फेल्योर है? क्या इसे सिर्फ एक आम अपराध की तरह ही देखा जाना चाहिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं? आस्था जी, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी है, आंख बंद करके बैठी हुई है। जब हादसे घटेंगे ना, जब उत्तराखंड जो है कश्मीर की तरह हो जाएगा ना, तब इनकी आंखें खुलेंगी। इनको समझ नहीं आता कि मक्का मदीना में कोई भी आदमी हिंदू वहां नहीं जा सकता, ईसाई वहां नहीं जा सकता। उत्तराखंड देवभूमि है, शंकराचार्य की भूमि है, चारों धामों की भूमि है। यहां पर इनको अलाउ होना ही नहीं चाहिए। जब आप मक्का मदीना के अंदर हिंदुओं को अलाउ नहीं करते तो देवभूमि पर मुसलमानों को अलाउ कैसे किया जाएगा? बैन कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हल्द्वानी के पास रेलवे की जमीन को कब्जा कर लिया, वहां पर हटाने के लिए जाते हैं तो वहां पर पथराव होना शुरू हो जाता है और आप लोग सपोर्ट करते हैं। अरे कम से कम वोटों की राजनीति के लिए आपको इतना गिरना नहीं चाहिए। ठीक है एच.एस. रावत जी, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है, बहुत बड़ी बात यहां पर कही है। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। मेहरुद्दीन जी, मेरी आवाज आ रही ना आप तक? बिल्कुल आ रही है मैडम। मैं पहले तो इन आतंकी और जिहादियों से कहना चाहता हूं कि किसको आतंकी जिहादी कह रहे हैं आप मेहरुद्दीन जी? ये जो नहीं, आप किसको आतंकी जिहादी कह रहे हैं? इस शो पर इस तरह की संज्ञा, इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स किसी को नहीं दिए जा सकते। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अपने शब्दों को संभालिए, दूसरे मेहमान का सम्मान करिए। आप उनकी बात को खारिज करना चाहते हैं, उसके लिए अनेक शब्द हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं चलेंगे। किसको आतंकवादी कह रहे हैं? शांत हो जाइए एच.एस. रावत जी। मेहरुद्दीन जी शांत होइए पहले आप। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ये कहाँ के आपको आवाज आ रही है मेरी? आप लगातार अपने सुर में बोले जा रहे हैं, आप लगातार अपने सुर में बोले जा रहे हैं। किसी भी गेस्ट को आप अपमानजनक शब्द नहीं कहेंगे। आपको बात काटनी है, उसके लिए बहुत शब्द हो सकते हैं, बहुत से तर्क कुतर्क जो आप करना चाहें हो सकते हैं, लेकिन आप ये आतंकी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए। अरे इनको करने की तमीज नहीं तो बात करेंगे कहां से? ये इन्होंने तो सीखा ही ना लगाना है, सीखा ही टोक होना है ना। दोबारा आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया मेहरुद्दीन रंगरेज जी, दोबारा आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करूंगी आपको यहीं से। अपनी बात रखिए अब आप।
मैं कह रहा हूँ मैडम, अगर कोई भी ऐसी बात करता है कि वहाँ मुसलमान रह सकते हैं, हिंदू नहीं रह सकते, देश विरोधी, उन्होंने दलील दी, अपने विचारों के आधार पर दलील दी और कहा जैसे मक्का मदीना में किसी और धर्म के लोग अलाउ नहीं है तो ये भी देवभूमि है। आपको उनका विचार पसंद नहीं आया तो आप काट दीजिए उस बात को, अपनी कोई दलील दीजिए, लेकिन किसी को आतंकी कहना, उलझुल शब्दों का इस्तेमाल करना ये नहीं चलेगा। तो हमारे लिए उत्तराखंड मक्का मदीना से कम नहीं है, उत्तराखंड मक्का मदीना से ज्यादा है। यहाँ पर देवभूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है, चारों धाम यहाँ पर है। शांत हो जाइए, कैसे बचा सकते हो, कैसे शांत हो जाइए मेहरुद्दीन रंगरेज जी। जिहादी आतंकी चुप। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बदतमीजी कर रहे हैं अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी इस शो पर इस तरह की बातें। जैसे ये बोले उनको वैसा ही आपने शुरुआत की, आपने उनको आतंकी कहा, आपने उनको गलत शब्दों से संबोधित किया। शांत हो जाइए एच एस रावत जी। एच एस रावत जी, आप खुद हिंदू धर्म गुरु हैं, आप शांत हो जाइए, संयम रखिए। संयम और शांति एक बुद्धिजीवी की सबसे बड़ी पहचान होती है। खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं जब बोल रही थी आप लगातार बोले जा रहे थे। 10 सेकंड दे रही हूं अनइंटरप्टेड, सही शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि मुझे दूसरे गेस्ट को भी इन्वॉल्व करना है। बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं आस्था जी, लव जिहाद जैसी बात, जब जय किशन रेड्डी जो देश के गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने लोकसभा में कहा कि कोई केस नहीं है लव जिहाद, ना कोई लव जिहाद होता है। फिर ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं या गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ये तय कर लेगी जनता, तय कर लेगी, आप तय कर लीजिए। बार बार लैंड जिहाद की बात होती है, जब कोई जमीन खरीदता है उसके कागजात होते हैं, कोर्ट में जाके वो रजिस्ट्री होती है। यहाँ मज़ारों के माध्यम से लैंड जिहाद की बात हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक मेहरुद्दीन जी। एक मिनट मैं रोक रही हूँ आपको। कागज की बात नहीं हो रही, कागज की बात नहीं हो रही, पर मज़ारों के माध्यम से जो खाली जमीनें निकल रही ना खोदने पर, उनकी बात हो रही है, उसको भी एक हिस्सा बताया जा रहा है। और रेलवे की जमीन को लेकर जो उत्तराखंड में मुद्दा है वो है, आप भी जानते हैं वहां पॉपुलेशन कितनी बड़ी तादाद में किस कम्युनिटी की है। फिलहाल कोर्ट ने वहां पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उत्तराखंड के अंदर, खासतौर पर कांग्रेस, उन लोगों के साथ जाकर खड़ी हो गई है। मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर रहती है और आजादी के बाद से सबसे ज्यादा बसावट भी उन्हीं की वहां पर हुई। 14% मुस्लिम समाज के लोग वहां रहते हैं, आप उसको कैसे निकाल देंगे? आप बार बार कह रहे हैं कि आप उनको देवभूमि से निकालिए। ये आप मुस्लिम समाज क्यों कह रहे हैं मेहरुद्दीन जी? मैंने आपसे कहा किसी अवैध जमीन पर किसी का कब्जा होता है, कानून के तहत सरकार अगर एक्शन लेती है तो फिर आप धर्म की बात क्यों करते हैं? 14% मुस्लिम आबादी है तो और भी आबादी वहां होगी ना जो अवैध कब्जे करके रह रही है। अगर आदेश आएगा तो हटाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए क्रांति का झंडा उठाएंगे कि जी मुसलमान है, देखो जी मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इससे माहौल बिगड़ता है। क्या पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा? क्या मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं चल रही? लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, हलाला जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कितने तरह के आप कितनी घटनाओं को नकारेंगे? ठीक है रंगरेज जी, आपने अपनी बात रख ली, अब आप रंगरेज जी शांत हो जाइए। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, वो एक बार भी अभी नहीं बोले हैं। ठीक है एच एस रावत जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी शांत होइए। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, आप पूरी बहस को सुन रहे हैं, सभी प्रवक्ताओं की बात और विचार आपने सुने। क्या ये झूठ है, क्या ये गलत है कि उत्तराखंड में इस तरह के मामले नहीं बढ़े हैं? आस्था जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी है। जिस तरह से चुनाव के पहले बाकी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पार्टी विद द डिफरेंस, तो ये बाकी राजनीतिक दल जो राजनीतिक तैयारी करते हैं वो अपना कैडर मजबूत करते हैं, जमीन पे जाते हैं, जमीनी मुद्दे और लोगों के से सरोकार वाले मुद्दे खोजते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास विश्व का सबसे बड़ा लेबोरेटरी है और वो पहाड़ पर अवैध मज़ारें बनाकर जमीन को कब्जा किया जा रहा है। ये आपको जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं लगता? आप उत्तराखंड का जो डेमोग्राफी है या जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है उसको अगर समझते हो तो आप इस बात से इनकार करेंगे क्या कि पहाड़ों पर पहले इस तरह के क्राइम्स होते थे, लव जिहाद जैसे मामले, मज़ारें अवैध बनाकर, जहां घने पेड़ देखे उसके बीच में एक हरी चादर नजर आती है, धीरे धीरे वहां पर पूरा जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। खोदा गया जेसीबी से तो कुछ नहीं निकला उसके नीचे। आस्था जी देखिए, अगर इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है सरकारी जमीनों पे, चाहे वो किसी धर्म का अतिक्रमण हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं फला धर्म का, किसी धर्म का अतिक्रमण अगर सरकारी जमीनों पे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
इन बातों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब बताइए 24 की तैयारी से किस पार्टी के लिए कहा जाए? आस्था जी देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई भी अतिक्रमण हो उसके खिलाफ, लेकिन संविधान के दायरे में। तो शीशपाल जी, रेलवे की जमीन पर जब कब्जा हुआ था तो उस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी साथ क्यों थी? नहीं, रेलवे की जमीन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, हाई स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है। आप बताइए, सुरेश जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेश जी। उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं जो आजादी के बाद से रह रहे हैं और भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रही है। मेरी बात नहीं पूरी। मैं आ रही हूँ, एक मिनट, अशोक यादव जी मैं आ रही हूँ, जरा उत्तराखंड का मसला है, जवाब दे दे जो बात उठाई है। आस्था जी बोलिए देखिए, सुरेश जी। आस्था जी आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं दोनों प्रवक्ताओं की, माननीय कांग्रेस के भी और सपा के भी दोनों प्रवक्ताओं की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी निश्चित तौर पर कर रही है। वो एक एक बूथ तक जा रही है, एक एक व्यक्ति तक जा रही है, हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जहां तक लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, डेमोग्राफिक चेंज है, इसका ये न चुनाव से कोई वास्ता है न कभी होता है। ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों करते हैं। जब सरकार में कांग्रेस आती है तो जुम्मे की नमाज की छुट्टी दी जाती है। हेलो जी जी बोलिए। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो जुम्मे की नमाज की छुट्टी दी जाती है। जब कांग्रेस सत्ता में आने वाली होती है, जब सरकार के आने की उम्मीदें होती है, चुनाव होता है तो प्रदेश, अब देखो एक ही जना बोलेगा ना, दो नहीं बोल पाएंगे। रंगरेज जी, आपने सरकार पर आरोप लगाया है, वो बहुत पेशेंस के साथ सबकी बात सुन रहे थे, अब उन्होंने 30 सेकंड मांगे हैं, उनको बात पूरी रखने दीजिए। देखिए, मैं किसी की बात पर बोलता नहीं हूं, ना मैं डिस्टर्ब करता हूं। मेरा निवेदन यह है, जब ये सत्ता में होते हैं तो ये जुम्मे की नमाज की छुट्टी देते हैं, जब सत्ता का चुनाव होता है तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से लेकर कब्रिस्तान के विकास के लिए पैसा देती है। तो आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर कौन रहा है? पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि अगर उत्तराखंड जैसे राज्य में 350 फॉरेस्ट के जंगलों में मजारें मिलेंगी और वहां पर को जब मजारें तोड़ी जाएंगी तो उसमें कोई कंगाल तक नहीं मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि भाई उसका कोई उसको क्लेम करने वाला भी नहीं आएगा। और मजारों की तुलना कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड देवभूमि के मंदिरों से करेंगे। भाई एक मृतक आत्मा के लिए जो मजार बनाई जाती है, ये जो देवभूमि है जहां देवता निवास करते हैं, उस देवभूमि के लिए ये कहेंगे कि साहब मजार और मंदिर एक ही है। तो आज भी देखेंगे इनकी सोच पे, मेहरुद्दीन जी शांत हो जाइए। सोच किस तरह की सोच इनकी हो गई है। ठीक है, बात पूरी हो गई है। आपने दोनों पॉइंट्स रखे, अब शीशपाल जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। शीशपाल जी, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज। ठीक है, बात आ गई आपकी सुरेश जी। तकबा कांग्रेस को लग चुका है। ठीक है, शीशपाल जी इसका जवाब और फिर मेहरुद्दीन रंगरेज जी। देखिए आस्था जी, उत्तराखंड में आज जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव का ट्रायल कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के सवालों के जवाब नहीं है। मेहरुद्दीन जी, की नौकरियां बेचे आप डिबेट का डेकोरम बनाकर रखिए, हर पैनलिस्ट के पीछे आप नहीं बोलेंगे। बेरोजगार जो शांत हो जाइए मेहरुद्दीन जी। उस गुस्से को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद प्रदेश में अभी भी प्रदेश की जनता वीआईपी का नाम पूछ रही है, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर कहीं जमीन कब्जाने के मामले हैं, सरकारी जमीनों पर अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं तो प्रशासन को उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज जी, डिबेट अंतिम पड़ाव में मेहरुद्दीन रंगरेज जी महिला अपराधों को जिहाद का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं आप कुल मिलाकर अपने स्टैंड पर कायम है। आप कह रहे हैं कि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्द गलत है। आज हम बोलिए डीजीपी से मिले, उन्होंने भी यही कहा। ठीक है मेहरुद्दीन जी, लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा, ये सिर्फ 24 तक दिखाई दे रहा है मैडम। 24 के बाद ये कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण करना है समाज में, किसी तरीके से 80-20 में लोगों को बांटना है और देश में माहौल बनाना है। मुसलमान मतलब उन्हें ऐसा चेहरा दिखाना है उनका जैसे कि ये बहुत ही बड़े पापी आदमी है और हिंदुओं के दिल में जो नफरत डाली जा रही है हमारे भाइयों के बीच में, वो काम भाजपा पूरे अच्छे तरीके से कर रही है और उसमें वो कामयाब भी हो रही है। ये राजनीति जिसका आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, विपक्ष को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? विपक्ष को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? सरकार है। ठीक है, एचएस रावत जी।
जी, यहां पर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि लव जिहाद या लैंड जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका कहना है कि 24 के लिए राजनीति है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। देखिए है कि ये मुसलमान नहीं है, और जो ये 35 टुकड़े करने वाले हैं ये मुसलमान नहीं है, ये फ्रिज के अंदर रखने वाले हैं ये मुसलमान नहीं है, ये गर्दन काटने वाले हैं वो बोलेंगे लव जिहाद का मामला नहीं है, और साथ में बोलेंगे सरतन से जुदा, ये मुसलमान नहीं है। याकूब मेमन के यहाँ पर जाएंगे 50,000 मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है। जब ये फंसते हैं तो मना करते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के सभी समय खत्म हो गया। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। चर्चा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बीते दिनों जमीनों को कब्जा करके उन पर अवैध मजारों का सिलसिला बढ़ा है, बड़े पैमाने पर मजारें खाली मिली हैं, इस तरह के क्राइम्स हुए हैं जहां पर आइडेंटिटी छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको जबरदस्ती कन्वर्जन की तरफ धकेला गया, या फिर उनकी हत्या कर दी गई या अपहरण कर लिया गया। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसे लव जिहाद और लाइन जिहाद का नाम क्यों दिया जाए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जिसका कहना है कि देवभूमि जिसकी पहचान अलग रूप में है, और दूसरी बड़ी बात यह कि जब वहां पर इस तरीके के मुद्दे सर उठाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। लेकिन चूंकि 2024 में आम चुनाव करीब है, तो ऐसे में इसको लेकर राजनीति चरम पर है। एक तरफ विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जो ये कह रही है कि ये मुसलमानों के प्रति जानबूझकर टारगेट करके किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कहती है कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां जनता तक अपने अपने मैसेज पहुंचाना चाहती है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।